गर्मी का कारण क्या है, ऑलरेडी पहले से ही बनाए हुए हैं। और बाप रे, देख रहा हो, खतरनाक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल स्नेक कैचर इंदौर में। और आज का ये स्नेक रेस्क्यू वीडियो विदुर नगर क्षेत्र का है। विदुर नगर क्षेत्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पानी की जो टंकी होती है, सूखी टंकी है, हौद है, उसमें ये सांप पता नहीं कितने घंटों पहले गिरा था। अजय जी मुजालदा हैं, रहवासी, उनके कॉल पर हम यहाँ रेस्क्यू के लिए आए थे। शाम के समय उन्होंने देखा कि इस हौद में ये सांप गिरा हुआ था, बिग साइज का सांप है। तो उनके कॉल पर हम यहाँ रेस्क्यू के लिए आए हैं। तो बने रहिए आप वीडियो में आखिरी तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक वीडियो है, क्योंकि जगह आप देख पा रहे हैं, थोड़ी सी जगह है और बहुत गहरी ये हौद है। तो ख़तरनाक और इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखिए दोस्तों, बने रहिए आप आखिरी तक। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। बने रहिए वीडियो में आखिर तक। और इस तरह का रेस्क्यू आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस्क्यू होने वाला है ये, देखिए। इस टंकी की गहराई इतनी है कि हमारी स्टिक भी सांप तक नहीं पहुंच सकती और ना हम खुद भी उसमें उतर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, लोहे की सीढ़ी बड़ी है, उसको हम लेकर आए हैं, जिससे हम नीचे उतरेंगे। उसके बाद हम देख पाएंगे कि इस सांप की हालत क्या है, क्योंकि अजय जी का कहना है कि बहुत समय से कुछ भी मूवमेंट इस सांप ने नहीं की है। तो अब अंदर उतर कर ही देखना पड़ेगा कि उसकी क्या हालत है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि सांप ठीक है या नहीं। देखिए आप, पर ये कब से हैं पता नहीं मुझे। कोई बात नहीं, गुस्सा हो रही है, मुंह फुला रही है, आप बताएं। ये जलता कैसे? वही जगह रोशनी एक नंबर। हाँ, टंग जाए। अरे वाह यार, व्यवस्था अच्छी होती। आप देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन हमने बहुत गौर से इस सांप की एक ख़ास बात देखी, पूंछ हिला रहा है। ये देखिए आप, जिस तरह से रेटल स्नेक पूंछ हिलाता है, उसी तरह से ये रेड स्नेक भी अपनी पूंछ हिला रहा है। और इसका मतलब एकमात्र यही होता है कि मुझसे दूर रहो। हो सकता है सांप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि अजय जी ने बताया कि इसके मुंह के पास में ये पाइप में फंसा हुआ है। प्लास्टिक के पाइप का टुकड़ा है, शायद 1.25 इंची का, जिसमें ये सांप फंसा हुआ है। इसके कारण ही इसके मुंह से खून भी निकल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पाइप पतला है और सांप मोटा है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी उसे हो रही हो और सांस लेने में कहीं ना कहीं उसे तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए उसके मुंह से खून निकल रहा है। और इसी कारण ये देखिए आप, कितना अग्रेसिव है ये सांप, बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जगह कम है, जिसके कारण ये हमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। सांप का व्यवहार भी यहाँ बहुत गुस्सेला है, अपनी पूंछ हिला रहा है रेटल स्नेक की तरह और अटैक करने की भी कोशिश कर रहा है बार बार। मतलब ये नहीं चाहता है कि कोई भी इसके पास जाए, क्योंकि ये जीव है। हम भले ही इसकी मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन इसे ये नहीं पता है कि हम इसकी मदद कर रहे हैं। तो ये अपना व्यवहार उसी तरह से रखेगा जिस तरह से ये होते हैं, अग्रेसिव मोड में है। देखिए आप, बार बार देख सकते हैं आप, उसके मुंह के पास में पाइप का टुकड़ा अलग ही फंसा हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक वीडियो है, बने रहिए वीडियो में। देख सकते हैं आप, बार बार बाइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है ये, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और ऐसे गुस्से सांप का सामना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि सांप भी बड़ा है, करीब 6.5-7 फीट के आसपास का सांप है। तो देखिए आप, देखो एकदम, ये देखिए आप, पूंछ हिला रहा है ये रेटल स्नेक की तरह।
इसकी पूंछ हिलते हुए शायद आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये रेटल स्नेक की तरह पूंछ हिला रहा है। ये बताना चाह रहा है कि इससे दूर रहें। पकड़ना। ले जा कैन। हाँ हो बाबू जी, भारी भारी भाई 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 अभी इधर बाहर नहीं, पहले वो गुस्सा बहुत ज़्यादा, पहले उसका देखे तो सही कि उसका मूड क्या है। तो एकदम तैयार ही है। देखो पूछ, देखो उसकी पूछा जी, और बाप रे, देख रहा हूँ। वो है को पूछ पे पाइप फंसा गुस्सा पूरा उतार रखा हो। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं भी इसको पूंछ हिलाते हुए यार। छोड़ना मत। देखिए दोस्तों, दामन सांप को शायद आप पहली बार देखेंगे पूंछ हिलाते हुए। बिल्कुल रेटल स्नेक की तरह पूंछ हिला रहा है ये। सीधी तरह दबी है। इसे रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तो नीचे उतरना ही पड़ेगा जी भैया। ऊपर नीचे वो तो खतरनाक मोड़ में। हाँ वही तो सोच रहा जगह हूँ। कम है। जगह भी कम है और वो उसका मूड अच्छा नहीं लग रहा है। हम्म, यूं ही अग्रेसिव है वो, वैसे कुछ ज्यादा ही हो। बहुत ज़्यादा ही है। अपना लंबा शरीर ले गया। नहीं नहीं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है ये सांप। देख सकते हैं आप, फिर से अटैक करने की कोशिश की। करीब करीब 8 से 10 बार इसने पूरे रेस्क्यू में अटैक करने की कोशिश की है, जिससे हम इसका मूड समझ गए कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आसान नहीं रहेगा इसे रेस्क्यू करना। पाइप फंसा कैसे ये समझ में आया। खाम वो न मूड दे लई है सो फंस नहीं, गया नहीं, वो नहीं, पाइप है। ऐसा नहीं बाबूजी, फिर इतने से उसमें वो फंस ही नहीं सकता पहली बात तो। अबे तो फंसो ही ना, तो हमारा हर दिन देखत थे चाह जब जो तो घूमत रहे तो सब में इतने, हाँ तो इतने से में घुसेगा कैसे? आप भी तो सोचो, ये इतना सा टुकड़ा है कि अगर वो घुसने की कोशिश करेगा ना, हाँ तो उसकी ताकत से वो पाइप का टुकड़ा तो आगे खसकता जाएगा। आप समझ रहे हो बात तो को? वो कटा हो जाए फिर पाइप। हाँ, या तो ये हो सकता है कि कटा हाँ हो। कटा हो जाए फिर वो। हाँ, ये हो सकता है कि कटा हो। हाँ पर इसके लिए बहुत जाए टार हटाए नहीं 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 जाए नहीं, पकड़ो अगर धर गया तो। नहीं चलेगी, जरूरी है तो लाइट तो जरूरी है ना। वो देख रहा हो आप उसका क्या हाल है उसका, इतने गुस्से में कि वो बिल्कुल तैयार ही बैठा हुआ है। वो नीचे भी नहीं उतरने देगा, पता है? वो नीचे उतरने नहीं दे रहा। हाँ, फिर तैयार ही लपक रहा बैठा वो। है। ये तो बड़ा भुजंग है। कोबरा है क्या मैन भैया? मतलब नहीं नहीं, कोबरा तो नहीं है। कोबरा नहीं है। शरीर लंबा देख बुलवा है क्या है? 2 मिनट जरा देख लेता हूँ उसका। उसमें को लग रहा है उसका मुंह दबा लंबा के, सदिया बुलवाओ फिर मैं ऐसा आंकड़ा बनाओ मैं उसका मुंह दबाना पड़ेगा, हमको ऐसा लग रहा है। है कि बिना मुंह हाल दबाए को है काम सारी नहीं है वो। होगा। थोड़ा सा लंबा चाहिए यार। एक तो जगह नहीं है। हाँ, जगह भी सरिया देख तो किसके यहाँ मिलेगा। देखो आपके वहाँ सरिया है बड़ा लंबा। देखो तो लंबा करीब 7-8 फीट का। उनके ना हो जाए यार वो ये यार- दुकान वाओ के या बगल वाओ के पूछो। बगल वाओ को तो ना हो जाए ये सब ये इनके यहाँ सर के या यहाँ इनके तो पूछो सर के यहाँ 8-10 फीट को सरिया होए। हमने कभी भी किसी सांप को मुंह दबाकर रेस्क्यू नहीं किया है, लेकिन यहाँ जगह बहुत ज़्यादा तंग और ख़तरनाक जगह है और सांप का मूड भी बहुत ज़्यादा ही गुस्से में है, जो आप पहले देख चुके हैं। तो इस कारण बिना मुंह दबाए सांप को रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा बांस लेकर आए हैं। बांस की सहायता से हम इसे रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं और बांस के आगे हमने कपड़ा इसलिए बांधा है कि सांप को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, ना उसे चोट लगने का डर हो। बांस में जो फांस होती है
जो बहुत बारीक चुभती है, तो वो भी उसे ना चुभे, इसलिए हमने उसके मुंह पर, बांस के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है। देख रहे हैं आप। किसी आवाज़ आ रही है। बांस से रेस्क्यू करने की कोशिश के बीच ही आप देखेंगे कि ये सांप इतना बड़ा है कि अपनी पूंछ के बल दीवार पर चढ़ गया है। ये देखिए आप कितना बड़ा सांप है, पूंछ के बल दीवार पर चढ़ गया है। ये देखिए आप, बहुत बड़ा सांप है। ऐसे मामले में जब हम किसी जीव को किसी परेशानी या तकलीफ़ में देखते हैं तो हमारी सिर्फ़ एक ही इच्छा होती है कि हम उसकी किसी भी प्रकार से मदद करें या उसे उस तकलीफ़ से किसी भी प्रकार से निकालें। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है, भले फिर उस काम में घंटे लगे या 2 घंटे लगे या कितना भी समय लगे, फिर हमारे लिए समय मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखती है उस जीव की जान और उस जीव की तकलीफ़। तो इस रेस्क्यू में भी ऐसा ही हुआ, कई घंटों का समय लगा, लेकिन बावजूद इसके हमने समय की परवाह या हमारी चोट या होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए पूरी कोशिश की, जवाबदारी के साथ हमने काम किया। इतना समझ में आ गया उसको कि मेरी मदद ही कर रहा कहीं ना कहीं ये। लोग इतना मुँह बुला दिया, फंड नहीं करता था, फंड नहीं करता ये। नहीं, इसका फंड नहीं। डूब गया इसमें। इसको लगी है जी, मुंह में से खून आ गया इसके। देखा, मैंने बोला था ना। देखो आंटी जा रही है, इसको लगी हुई है यार। अब ऐसा लपेट लो। यहाँ पर सांप बांस के अंदर लपेट गया था, तो जिससे हमें ये लगा कि हम बांस को ऊपर उठाएंगे तो उसके साथ साथ ही सांप भी बाहर आ जाएगा। हमने कोशिश भी पूरी की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बांस को हम धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं कि जिसमें लपटा हुआ सांप बाहर आ जाए, लेकिन वो वहाँ से छूटकर फिर से नीचे चला गया। वज़न भी ज़्यादा है सांप का, क्योंकि बड़ा सांप है तो काफ़ी भारी भी है। जब जहर छोड़ते ना तो उसे ना पिचकारी जाती है, ये ऐसी पिचकारी छोड़ते हैं। वो तो कोबरा रहता है। अरे कोबरा ना, जेबी। जेबी? कोबरा तो कोबरा को काटो तो बचे ही नहीं। वो कुछ इसको घट देते चिकना हो जाता जो खतरती है। देखना पीछे खड़ी हो। तू डर जाएगी? भद्दाओ, मैं डर जाऊंगी। भद्दाओ बाबा है मान जाना बताओ तो। बोला देखो, बताओ तो। तेरे को जूते मारूं? बताओ तो। इधर वीडियो बनाने दे। तू उधर जा, तू उधर से बना। मजेदार है को बस उठ नहीं रहा है। देखना लग नहीं जाए बास की। कितना लम्बा है ये उस रोज निकला था, वही अंकल जी सुबह सुबह आया था ना 7 बजे।
लग जाएगी ये इसकी डंडे की। है मैं सबसे पहले मैंने ही देखा था। दादू स्टिक दो। दबाओ मैं फिर। नहीं नहीं ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ हमने सांप का मुंह नहीं दबाया हुआ है क्योंकि उसके मुंह से ऑलरेडी ब्लड निकल रहा था, दबा हुआ है। तो ये सोचकर कि मुंह दबाने से उसे और तकलीफ़ हो सकती है, इसलिए हमने उसका मुंह नहीं दबाया। उसके बजाय पाइप का जो हिस्सा था जो जिसमें वो फंसा हुआ है, उस पाइप के हिस्से को हमने थोड़ा सा दबाया हुआ है कि जिसके कारण उसे तकलीफ़ ना हो और हम उसे आसानी से रेस्क्यू भी कर पाएँ, क्योंकि बिना मुंह दबाए या बिना मुंह से पकड़े हम वो जो पाइप का टुकड़ा है उसे काट नहीं सकते थे। तो इसी कारण स्टिक से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उसका मुंह हम किसी प्रकार से पकड़ सकें, लेकिन गुस्से में बहुत ज़्यादा था और उसका मुंह भी फूल रहा था। हो सकता है कि उसका मुंह का फूलने का कारण वो पाइप हो जिसके कारण उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। जैसे चोट लगने पर हमें सूजन आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से उसका भी हाल था कि पाइप से आगे और पाइप से पीछे का हिस्सा उसका फूला हुआ लग रहा था ज़्यादा। जल्दी से कपड़ा वाल लिया हमारे बड़ा वाला है, बड़ा हुआ कपड़ा ले लो। साड़ी पड़ी, वो साड़ी थी जो जो कपड़ा कपड़ा था जो पीलो पीलो लाल झूला का कपड़ा है। हाँ ये भी चलेगा। चलो मैं इनका शर्ट चलेगा। तो उसका मुंह पकड़ने के लिए हमने फैसला लिया कि कपड़े से उसका मुंह हम दबाएंगे, कपड़े से पकड़ेंगे, क्योंकि एक कारण ये भी था कि ब्लड निकल रहा था उसे, तो बिना कपड़े के यदि हम उसका मुंह पकड़ते तो हो सकता था कि ब्लड की चिकनाहट के कारण हमारे हाथ फिसलते, और क्योंकि गुस्से में तो ऑलरेडी है ही वो सांप, तो बाइट होने के चांस और बढ़ जाते। तो सांप कोई भी हो, बाइट कोई भी रेस्क्यूअर नहीं चाहेगा कि उसे स्नेक बाइट हो, सांप जहरीला हो या ना हो, मायने ये नहीं रखता है। बाइट नहीं होना चाहिए। हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि ना हमें कोई नुकसान हो और ना ही सांप को किसी प्रकार की तकलीफ़ हो। तो मुंह से हमने उसका कपड़े से हमने उसका मुंह दबाया है, आप देखेंगे आगे वीडियो में। छोड़ दे इसको नीचे। तू छोड़ दो रिको अंदर के अंदर छोड़ दे। पकड़ के लाएगा, पकड़े वो सांप को छोड़ दो सही नीचे। वही तो वो ऊपर साथ है ही ना, वो इतना बड़ा वजनदार है। इसको ही खा जाएगा। नहीं खाना है, इतना बड़ा वाला है। अरे ऐसे ही रे स्टाइल। तो कपड़े की सहायता से हमने उसका मुंह पकड़ा है, देखेंगे भी आप कितना बड़ा सांप है। ये देखिए आप, बहुत ही आसानी से हमने उसका मुंह पकड़ा हुआ है कि किसी प्रकार की उसे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ईश्वर ही जानता है कि उस पर अभी क्या बीत रही होगी और जाने कितने घंटों से वो इस तरह से तकलीफ़ झेल रहा होगा। देखिए आप कितना बड़ा और मोटा सांप है। अब जगह इतनी तंग है, ख़तरनाक जगह है कि ऊपर आने में भी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता। तो आप देखिए बहुत मुश्किल जगह से हमने इसे रेस्क्यू किया है। अभी जो मेन काम है उसके मुंह में फंसा पाइप उसे निकालना है, तो ये भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है जिसे हमें पूरा करना है। देखिए आप, एक हाथ में मैंने सांप का मुंह पकड़ रखा है और दूसरे हाथ में उस पूरे सांप को। ये देखिए आप किस तरह से उसने गिठान बांध ली मेरे हाथ पर। ये देखिए आप, इसे हम बाहर लेकर आए हैं
अब जो मेन काम है उसके मुंह में फंसा पाइप निकालना है। देखिए आप। बाबा अपने पास होगा दीदी। मुख्यतः धन्यवाद के पात्र हैं अजय जी मुजालदा और ठाकुर साहब, जिनके प्रयास से इस सांप की जान बचाने में हम सफल रहे, इसे रेस्क्यू करने में हम सफल रहे। यदि वो नहीं देखते या उनकी नज़र इस सांप पर नहीं पड़ती तो हो सकता था कि कुछ घंटों में उसकी जान भी जा सकती थी। तो अजय जी मुजालदा और ठाकुर साहब और आसपास के रहवासी धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसा जीव प्रेम हर व्यक्ति में होना चाहिए। ये आपकी और हमारी ही नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास यदि किसी जीव को कोई परेशानी है या कोई जीव यदि तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ दूर करने का हम पूरा प्रयास करें। हम खुद यदि काम नहीं कर पा रहे हैं तो हम किसी और की मदद लेकर उसका ये तकलीफ़ से उसे दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं। देखिए आप, अब इसे हम बाहर लेकर आए हैं। उसके बाद आप देखिए, मात्र पौन इंच या आधा इंच का ये पाइप का टुकड़ा है जो इतने मोटे सांप के अंदर ईश्वर जाने कैसे घुस गया या ये सांप खुद उसमें पाइप में जाके फंसा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन आप देख सकते हैं सांप की मोटाई और उसकी लंबाई अलग ही आप देख पा रहे हैं। और इतने से पाइप में वो फंस गया था तो सीधी सी बात है कि सांस लेने में तकलीफ़ तो होना ही थी। उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था, मुंह भी कुछ उसका सूजा हुआ लग रहा था। तो सबसे पहला काम हमने उसे बाहर निकाल के यही किया कि उसे सबसे पहले हमने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उसे थोड़ी सी शांति महसूस हुई, कुछ राहत मिली। पानी पीने के बाद ही उसे ये एहसास हुआ होगा कि हाँ, कुछ उसके लिए अच्छा ही किया जा रहा है। वो देख लो वहाँ पे बातें करने लग जाएंगे। खाना लेकर तो तो सबसे पहले हमने इस सांप को पानी ही पिलाया। पानी बहुत ही आसानी से उसने पिया, बहुत धीरे धीरे पानी पी पाया वो। देखिए आप, पानी पीते हुए आप सांप को अलग ही देख सकते हैं, बहुत धीरे धीरे मुंह चलाते हुए। देखिए आप, पानी पीकर उसकी थोड़ी सी जान में जान आई। देखिए आप, मेरा शाम को ही देखना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, कब से पड़ा होगा प्रतीक। मैं नहीं देखता था इसको, वहीं वहीं रहता। गिर रहे मेरे तो कुछ नहीं मिले यार। हाँ लग रहा है कुछ खाया है। नहीं खाया कुछ भी नहीं, वो उसके कारण वो खाया कुछ सांस नहीं ले पा रहा। थोड़ा सा और दो जी। मुँह चला रही है। अच्छा, ये जो इसका जो फूलापन है ना, ये भी उसी के कारण है, ये इसके कारण। ये देखो ना, बहुत कसो है यार, वो पाइप बहुत कसो है, बहुत ज़्यादा कसा गया है। हाँ, इसको चुप करो। खसकेगा भी नहीं, बहुत टाइट हो गया ना। नहीं खसकेगा, कैसे तो काटना ही पड़ेगा उसको। खिसकेगा तो है ही नहीं। अब इतने तो खिसके नहीं सके, इतने भी नहीं खिसके। अब कुछ थुतरी है ना उसकी मोटी हो तो ऐसा नहीं है पहले का फंसा हुआ पड़ा हो, कब से फंस के वो पड़ा हुआ है। कुछ भी हो सकता है। जब भी अपन कहूँ ये चनाक्षी जगह में चले तो जाते हैं, उन्हें फिर निकल नहीं पाए। ये छेद घुसने के चक्कर में वो पाइप के अंदर घुस गया है सब। हाँ, वो छेद पाइप था। अरे कुछ तो लाओ काका लोग। अरे वो चाकू से काट लो। आरी पता है सर, आरी पत्ता लाओ ना। हाँ, ऐसा ही ले आओ। ऐसे बिना हैंडल। लग गई खून निकल गया है। ये काली काली जीवान कहाँ गई इसकी? पानी डाल दे इसको, मुँह डाले पानी में। नहीं अभी छोड़ दूंगा तो वो काटे बिना नहीं रहेगा, वो गुस्से में है वो यूं भी। तो फिर वो भागेगा बहुत तेज। हाँ, ऐसा भागेगा बिल्कुल। भागता बहुत तेज है जो। हाँ, उस दिन कितनी जल्दी भाग गया था, पता नहीं चला था। 2 सेकंड में तो गायब। धोखेबाज। चोट करता है सांप हर बार का।
पूरा कहाँ से ये गाड़ी यहाँ से पकड़ा? और क्या। ये गंजू ने पकड़ा था ना पहले, पूछ के इसको दूर रख यार। वो प्यार दिखा रहा है। वो इतना बड़ा सांप से नहीं डर रहा, वो कुत्ते से डर रही है। बताओ पापा, इसको ये जानवर को अंदर करो। ये देखो पापा, वो चेन तोड़ देगा। ये भी अलग रखना उसको। वो देखा कर दो। ये वही गेट लगा दो, आंटी जो गेट लगा दो। घूम रहा था बार-बार। गेट लगा के बाहर निकल जाओ। अंकल जी, अंकल जी ये पता अजय पहले आओ। अब जो काटो भैया, थोड़ा पीछे से बना वीडियो। देखना अंकल ने बोला। वो खोलना गए नहीं। अब मेरी बात सुनो, काटना है इसको ऐसा आराम से। पहले तो ऐसे चला लो, खून भी निकल गया क्या? पहले तो चला लो, पर ज़्यादा ताकत से नहीं। आराम से हाथ पकड़ लो ना, हाथ से पकड़ लो इसको ऐसे। क्यों खून भी निकल दे गया? मोबाइल में को दे दो। ऐसे हाथ से पकड़ लो जो आराम अरे से। प्लास्टिक का पाइप है क्या? प्लास्टिक का पाइप फंस गया। रिबोर पाइप। अरे देखो थोड़ा काटने में फायदा है यार ऐसा। तो ऐसा कैसे काटोगे? ऐसे काटो उसको लगेगी। हाँ, पहले उसको ऐसे ही काटो। अरे प्लास्टिक का है क्या पाइप? तो मेरी बात सुनो, कटर से काट दे। ऐसे 2-3-4 इराटे मारेंगे तो खींचा जाएगा वो तो लिया ना, लाना। मेरी बात सुन, फटाफट मेरा बैग की चेन खोलना, उसमें जहाँ पे पेन रखते हैं ना, वहाँ पे एक कटर होगा इतना बड़ा, लेगा तो उस कटर से अपन ऐसे 2-3 बार इकट्ठे मारते अरे हैं। काम करो, वीडियो बना रही हूँ वो जो मैं। धागे काटने का कटर आता है ना, हाँ, वो ज़्यादा केची। अच्छा है। धागे काटने का कटर आता है। उसको ऐसे फंसा के ना अपन काटे। देखो धागे काटने का कटर जो आता है ना, ये इसके अंदर इतना घुस जाएगा, उसमें जरा सा भी इसमें वो लग जाएगा तो फिर वो खींच लेंगे और वो हो जाएगा। ठीक है, किसी के पास धागे, अरे हाँ, ये इनके पास मेरे घर पे है नहीं, तो अगर आपका काना- हो तो ठीक है, तो मेरे घर पे एक आना वो बुआ के वहाँ जाना और बोलना कटर दे दो, धागे काटने धागे काटने का। कटा दे तो कहीं धागे का। लोहे का थोड़ी नहीं, पर ये घुस कैसे गया यार उस पाइप में? पता नहीं कहाँ यार। मुंह घुसा लाओ ने। अब फंस गओ, आंग में तो जा नहीं पा रहा हो। खून निकल रहा है क्या इसको मुंह में से? मन मारे जैसे बहुत ऐसे फंस गओ। कौन लगा? फंसना तो नहीं फंस जाते। तो क्या कर क्या रहा? ये पाइप फंस गया यार, क्या मतलब कहाँ से फंसा है ये टुकड़ा? प्लास्टिक का। हाँ, प्लास्टिक का है। पर ये पाइप तो मेरे यहाँ का ही है। कलर ये मेरे वो पहले मशीन में मोटर लाए थे ना, वो वाला पाइप है। तुमने तो नहीं फंसाओ। अच्छा, ये पाइप में फंस गया। हाँ, ये निकलेगा नहीं क्या? नहीं निकल रहा ना कहाँ से। देखो, अरे मेरी बात सुनो, ये देखो, ये देखो, इसको सिर्फ इतना ही खोलो और इससे ले प्रतीक पकड़ना चालू रख। से काटो ना पाइप को। देख मेरी बात सुन अजय भैया, ये हाथ में लो, पर मेरी बात सुनो, इसके बैक साइड से भी इसको लग सकती है, इसका भी ध्यान रखना। हाँ, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। अरे यूं काटो, चीर देंगे उसको। वो चालू है। सुनो, कैची मंगाओ इसके लिए। हाँ, कैची मंगवा लो, कैची हो तो कैची लियो, अपनी कैंची से कपड़े काटने वाले कैची। कपड़े काटने की कैची लियो। अरे रुक जाओ, हे वो ला रहे हैं। कैची के पीछे का इतना तीखा नहीं होता, इसका तीखा ज्यादा है। अरे नहीं होगा अपने। कैची के पीछे का हिस्सा इतना तीखा नहीं होगा, ये इसके अंदर जरा सा घुस जाएगा ना, अपने को तो जरा सा चीरा लगाना है, मतलब ये प्लास्टिक का ना खींचा जाएगा फटाफट। अरे इससे थोड़ी ना अंकल, ये तो नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं। अरे ये तो बहुत खतरनाक। बहुत बड़ा पाइप है। अरे हे एक इंच का टुकड़ा है, 1 इंच आंटी, आप क्या होगा वो कटर छोटा वाला? अरे वो काना ला रहा था, राहुल मैंने अभी कैची लेने भेजा। बहुत बड़ा है। ये अंदर कैसे आ गया यार इसका? ये खून कैसे निकल रहा है इसके मुंह से? वो सांस नहीं ले पा रही है ना, कैसा फंसा हुआ राहुल, खतरनाक फंसा हुआ। कितना पानी पिया उसने भी। अरे यार वो क्या लाया? कैची कटर दोनों लिया ला हो। ला तो कटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सांप को उस हौद में से बाहर लाने के बाद अब काम जो मेन था वो है इसमें फंसा पाइप काटना। तो कैंची, कटर, ये वो सब आपने देख लिया, सबका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। कटर से काटना फाइनल हुआ, तो कटर से बहुत ही धीरे धीरे और बहुत आराम से काटना था, क्योंकि ज़रा सी भी चोट सांप को नहीं लगे, इसका भी पूरा ध्यान रखना है। तो हमने बहुत ही धीरे से और बहुत ही आराम से काम किया, सांप को ज़रा सी भी चोट ना लगे, क्योंकि कैंची, कटर ये सब नुकीली चीज़ें हैं, ज़रा से कट से उसे ब्लड आ सकता था। तो बहुत ज़्यादा सावधानी हमने बरती, कटर से धीरे धीरे करके हमने उसे काटा। देखिए आप, इस पाइप काटने की पूरी प्रक्रिया के दौरान ये सांप बहुत ही शांत रहा, क्योंकि उसे भी ये एहसास हो चुका था कि उसकी मदद ही की जा रही है।
इसलिए ज़रा सा भी उसने मूवमेंट नहीं किया, न ज़्यादा परेशान किया, पूरा सहयोग किया उसने भी। और बहुत ही धीरे धीरे हमने पाइप को काटा। देख सकते हैं आप, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सांप बहुत ही शांत रहा। हो रहा है ना? तो सड़ा हुआ है ना, तो निकल जाएगा। और काट दो हाँ, उसको मुंह से बस काटते जाओ महेंद्र भैया, मुंह पे ऐसे काटते जाओ। मैंने हाथ थोड़ा आपका उधर से नीचे करो, इतना ऊपर मत उठाओ हाथ। अब तो नहीं बोलोगी, अब तो नहीं बोलोगी, चुपचाप देखो। नीचे वापस बस। चलो कर ले, ये काम तो मेन है, और क्या दिखाएगा। ये तो मेन रिस्क रेस्क्यू अब कुछ राहत मिली है कि हाँ कुछ हो रहा है हमें। वो तो आप चुपचाप इसलिए बैठा है। मतलब श्वास अब इतना था नहीं ले पा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा। पाइप कटने की प्रोसेस तक सांप ने सहयोग दिया और आखिरकार बहुत ही सावधानी के साथ हमने पाइप को काट लिया। जैसे जैसे पाइप कटता गया वैसे वैसे शायद सांप को ये एहसास होने लगा कि उसे अब किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है। देखिए आप, बहुत सावधानी के साथ हमने पाइप का टुकड़ा काट दिया और जितना बड़ा यह टुकड़ा था उतने पूरे सांप की बॉडी पर पाइप का निशान बन गया था। जहाँ जहाँ वो पाइप था वहाँ से पतला और उसके आसपास का मोटा हिस्सा आप अलग ही देख पाएंगे। देखिए आप, रिलीफ मिला सांप को, उसकी जान में जान आई। ये देखिए आप, जितना बड़ा पाइप था उसका पूरा हिस्सा उस बॉडी पे सांप की बन चुका है। कितना मोटा सांप है ये आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ा सांप था। साइड प्लीज उजाले मारू। अब ताकत है उसमें, ये क्या अब और ताकत है उसमें। वो अपना पसीने छुड़ा देगा। फटाफट पानी लिया और डब्बा लिया। तो डब्बे में डालो आप, तो उसमें ये आप डब्बा कहाँ है? मत करो, क्योंकि वो छोटा नहीं है कि कवर कर लो। बोलता आप क्या बस पानी पीता रहूँगा? कड़क कितना हो गया वो? ताकत लगाएगा वो पूरी, उसकी दिखाएगा वो उसकी वाली। वो इसमें से ढक्कन लगाना पड़े जल्दी, नहीं तो वो एकदम बहुत ऊपर तक चढ़ेगा तो दीवार तक। आधी दीवार चढ़ गया था बताइए। अरे खाली पूछ अब वहाँ ऊपर अंदर खड़ा होगा तो पूछ तो खड़ा हो गया था। है कौन सा नॉर्मल है रे। सीधा सीधा। हाँ प्रतीक हाँ दिखाना दे, इसका मुंह दिखाना है ना। प्यार नहीं जल्दी समझे तेरे को। ये बस सब जुड़ा है। उसको देख रहा है इतने जने से प्राण छान बन रहा है। पानी पी रहे हैं ना वो? ये देखो, छोड़ दी उन्होंने, पकड़ अपने हाथ में। अब पीछे जाएगा। ढक्कन कहाँ है इसका? ये रहा। इसकी साइज प्रतीक। साइज भी तो देखो। इधर आ, कुछ खाया पिया। एक और बार मैंने अंकल। अरे तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना यार, क्या करूँ मैं? डबल डाल दो कोई, एक बेमा सा बड़ा है। हो गया? हाँ अरे वो पकड़ छूट रही है उनकी। हाँ, पकड़ छूटेगी, ताकत लगा दिया। इसके अंदर करो बाबू जी, करो उसके अंदर। हाँ करो, ढक्कन लगा दो जल्दी। ढक्कन दे दो मेरे को। कपड़े सही छोड़ दो। कपड़ा ऐसे फोकटेगी। ढक्कन ढक्कन लगा। अरे ठीक है, तो सब एडजस्ट कर लेंगे। कपड़ा हो ना खा लीजिए। अरे अभी छोड़ देंगे, अभी इसको हाथों हाथ रोकेंगे। ढक्कन लगानी है। ये है कि ऐसी चीज छोड़ देना चाहिए। पानी थोड़ा और दो। बाहर ही फना। नमस्कार दोस्तों, अभी जैसा कि आपने देखा, एक बिग साइज का धामन सांप जो कि कई घंटों से पानी की होद में गिरा हुआ था और उसके मुंह से थोड़ी सी दूरी पर इतना बड़ा कोई पाइप का टुकड़ा फंसा हुआ था, जिसके कारण उसे सांस लेने में शायद तकलीफ़ हो रही थी और उसे मुंह से खून भी निकल रहा था, जिसे आपने देखा रेस्क्यू वीडियो में। बहुत ही मुश्किल भरा रेस्क्यू था
और क्योंकि सांप बहुत तकलीफ़ में था तो गुस्से में भी बहुत ज़्यादा था। आपने देखा अटैक की पोजीशन देखी उसकी, रेटल स्नेक की तरह उसने पूंछ को हिलाया, ये भी आपने देखा। और उसके इसी व्यवहार के कारण हम ये जान पाए कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो आपके सामने हमने बहुत ही आसानी से उसको रेस्क्यू किया है, ज़रा सी भी तकलीफ़ उसे नहीं होने दी। हमने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। इंदौर में कहीं भी स्नेक रेस्क्यू के लिए आप हमें 24/7 कॉल कर सकते हैं। और आइए इस सांप को हम रिलीज़ कर देते हैं। लाइट दिखाना जी भी। लाइट पकड़ना जी। हाँ, ये कपड़ा खींच दो इससे, इधर लाइट दिखाना। लापे पकड़ना, दिखाना इसके मुंह पे। दिखाओ दिखाओ, अजय भाई है चालू, लाओ। देखिए आप, कितना बड़ा सांप है जिसे हमने सकुशल रिलीज़ कर दिया है।